तो थक गया हूँ कह के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये एहसान कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट पे कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग कर दें। रोना आ रहा है और तो कुछ नहीं, वो कहते हैं ना रो लेंगे और क्या है। तो रोना तो खैर दूर की बात है, अब मर्द है रोएंगे, लोग कहेंगे मर्द है रो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैच के हिसाब से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लुक्स फ्रेजाइल, और उसके बाद उनको बॉलिंग भी नहीं कराते हैं। अभी एक ऊपर तारा लगा था, इन्हों 3 फील्डर नीचे भाग रहे थे, किसी ने कॉलिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं। ऐसे लग रहा है कि कोई पता नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यकीन जाने कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं फिर कह दूंगा तो वो एक खबर बन जाएगी। जब 11 डिसाइड होते हैं ना तो फिर कप्तान जिम्मेदार है, फिर टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने बैटिंग लाइनअप भी कोच के कहने पे भेजनी है तो ऐ खुदा का वास्ता है ये क्रिकेट किसी और को सिखा दे, हमें मत सिखाएं। या फिर हमें क्रिकेट नहीं आती या आपको क्रिकेट नहीं आती। माइक हैसन मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं, जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है आप देखें बड़े टेंशन में। नहीं, टेंशन तो लेनी भी चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कोच हैं भाई। आप तो आ गए आराम से। अब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, रात और ओवरनाइट कोई चीज चेंज होती है नहीं। कि पाकिस्तान है वो कीनिया समझ के खेल रहे हैं। आप साइम अयूब से एक्सपेक्ट करेंगे वो अभिषेक शर्मा के साथ खेलेगा? किधर है रिजवान और बाबर? इनका माइंड सेट ही 160 पे अटका हुआ है। उठ के आ गए हैं, इंडियन भी हमें उधर से दलील कर रहे थे। अरे सलमान आगा कौन है मैं नहीं जानता। हमारा जान भी छोड़ दो, क्रिकेट का जान भी छोड़ दो। किसको कहने? मोहसिन नकवी को। क्यों ना, वो बड़ा घर किया है सारी टीम का। वो थोड़ी खेले, वो थोड़ी खेले, वो तो नहीं खेले। ये क्या सेलेक्ट किया हम लोगों ने? किधर है रिजवान और बाबर? ये तो इधर बहुत अच्छे खेल रहे थे, सिर्फ एक टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, सारा ही ड्रॉप किया। ये क्या कम में सारे यार मैं खेल सकता हूँ यार, मुझे 16 साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन मैं जाके इससे अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ। ऐसे थोड़ा होता है आज के मैच से। सर मुझे तो बहुत मायूसी है, लेकिन मैं पहले तो आकिब जुवैद को मुबारकबाद पेश करूँ। आकिब भाई बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए टीम भेजी है। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से, और पत्थर से जवाब क्या, मैं तो कहता हूँ तोप से जवाब दे दिया। इनका दिमाग का इलाज करवाओ, सारों का दिमाग का इलाज करवाओ यार, बर्बाद कर दिया यार इन्होंने। दिख तो बहुत हुआ सर, ये जो टीम है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं खेल सकती, ऐसी टीम है। इंडिया तो इस टाइम नंबर 1 टीम है उसके साथ, लेकिन हार जीत होती है। कोई भी 2 टीमें जब फाइट करती हैं हार जीत तो होती है, लेकिन ये ऐसे एक तरफा मैच देखने का कोई जो है ना फायदा नहीं है। ये तो इतने क्राउड में पाकिस्तानी कम थे और इतनी सपोर्ट की नारे लगा लगा के हमारे गले बैठ गए, और ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मैच के अंदर। हम लोग बड़े मायूस होकर जा रहे हैं, पुअर सिलेक्शन। टीम का मसला ये है कि सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं नाम लूंगा, मैं तो ऑडियंस हूँ, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी की गलती है सबसे बड़ी। क्या है कि आपको ये पाकिस्तान टीम इतने झटके दे चुकी है कि अब ये कोई आदत, वो कहते हैं ना आतिफ असलम का गाना, अब तो आदत सी हो गई है। तो अब तो आदत सी हो गई है ये पाकिस्तान टीम। लेकिन ये आदत कब खत्म होगी? ये देखिए दुआओं से खत्म होगी, और अभी भी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा कमबैक करे। आगे भी मैचेस हैं, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा कमबैक करेगा। टीम में दोबारा सीनियर्स की जरूरत है, एटलीस्ट बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का कमबैक होना चाहिए, उसके बगैर टीम अधूरी है। उसके मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ हमारे दोनों एक्सपर्ट से, ये पूछना चाहता, सपोज करें हम आगा सलमान को हटाते हैं कप्तानी से इस सीरीज के बाद, फिर कौन कप्तान बनेगा? हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं, क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर जब आपने विकेटें लेनी है तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और बाद में फिर आके राणे और हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं। और हुसैन तलत का हमने क्या करना था? उस भाई साहब को इतना नहीं पता कि वो किस इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, और वो रिवर्स के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहा है और आउट हो गया। उसमें सलमान अली आगा कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं था, और कहीं वो परफॉर्म अगर कर सकता था तो वो ये जगह थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे स्लो लो ट्रैक्स में अगर वो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाए। बोर्ड स्ट्रांग होता है, बोर्ड स्ट्रांग होता है सर। आपने नालायक कोच एक मिनट सिखो भाई, एक मिनट सिखो भाई, नालायक कोच और नालायक कप्तान के साथ टीमें नहीं चलती। तो जितनी बातें आप ग्राउंड से बाहर करें वो बाहर ही की हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास क्या कुछ करके दिखाने को, कुछ बताने को, तो वो देखने को नहीं मिला, और ऑब्वियसली मैच एंड हो गया। अब आप हैंडशेक का ही सोचते रहे कि हैंडशेक नहीं किया, या रेफरी ने क्या किया, रेफरी, वो सारी बातें इररेलेवेंट है।
जब तक आप मैदान में कुछ खास नहीं करेंगे तो भाईजान आप इतना बेहतरीन शानदार आपने बैटिंग फरहान वगैरह ने की, आपका फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 130 का नहीं है, स्ट्राइक रेट उसका फिर भी 130 का नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का? तो जब आपने 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का मुकाबला करना है तो फिर उस तरीके से खेलना भी है। आज पाकिस्तान बैटिंग में अपनी हैसियत से अच्छा कर गया, और उस मैच में कि जिसमें बुमराह को 45 रन डल गए, कुलदीप यादव को अच्छा खेल गए, उन्होंने 4 कैच छोड़ दिए, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मैच आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैच जीतने में कामयाब हो गए। लग ही नहीं रहा ये पाकिस्तान की टीम है, जो एक नाम होता है ना, इससे अच्छे मैचेस तो लेजेंड लीग में हुए थे यार, पाकिस्तान लेजेंड्स के। बस भाई उनका इनका क्या मुकाबला। हमने वो, आप लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं उस क्रिकेट को क्यों रेफर करते हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ही पैड़े हो गए हैं। नहीं, लेकिन मसला ये देखने वाले को मजा तो आया ना यार, आप लोग खेले, मसला ये है हम लोग अच्छे होंगे, हम लोग अच्छे होंगे, हम कभी नहीं सोचेंगे कि यार इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की क्या सीरीज हुई है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की क्या सीरीज हुई है। हम लोग उस टाइप की क्रिकेट खेले ना तो फिर हम जाए ना टॉप 5 में, टॉप 4 में, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी क्रिकेट के लाएंगे अपनी क्रिकेट में, मिसालें देंगे। आउट है बाबा, इट्स एन आउट, फैक्ट इज आउट। हाँ आउट है, आउट है भाई, आउट है। ऐसे नहीं, ऐसे रोहित जी नो आउट। मैंने बोला था इसको आज वो नहीं होगा। हम लोग कह रहे थे एज नहीं लगा, मैंने कहा एज है, बट वो कैरी का मैं कह रहा था कि एज नहीं लगा। क्या हुआ? नहीं हो तो सकती। पाकिस्तान को एक ही तो मैच जीतना है फाइनल के लिए। बांग्लादेश से नहीं, श्रीलंका से। फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। यार मेरी बात सुनो नजीब, दोनों टीमें, मेरी बात सुनो, ये दोनों आउट आती हैं। शायद यूसुफ साहब कितनी तकलीफ की बात है कि शाहिद आफरीदी साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, टेलीविज़न पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट को चलाने के लिए दरख्वास्त करना पड़ी। कितनी तकलीफ थी, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने, ये अब पछता रहे हैं, हम सब पछता रहे हैं, शायद को कहना पड़ गया ये, तो ये है बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैचेस फर्स्ट क्लास के किसने, आगा ने खेले हुए, सलमान अली आगा, बाकी किसी ने क्या खेला हुआ है? मेरा ख्याल है ये तो फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं लड़के। जो खेल रहे हैं उनमें से किसी को लाना चाहिए, उनमें से कोई अच्छे प्लेयर तो उनको लाएं। अभी PSL से बंद कर दें किसी भी प्लेयर को लेना, और ये जो कैंप लगाते हैं प्राइवेट टीमें, ये जैसे कोई भी टीम है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, 6 टीमें हैं, इनमें से कोई भी लगाता है। अब तो वो कैंप क्रिकेट बोर्ड ने भी लगाने शुरू कर दिए। क्रिकेट बोर्ड लगा ले, वो वाले कोई मसला नहीं, लेकिन कोई भी PSL की टीम को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब नए रूल बनने हैं और ज़्यादा पावर क्रिकेट बोर्ड को अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी टेप बॉल का खेलने में प्लेयर को ले आते हैं जी, इसको पाकिस्तान खिला दें। अभी भी एक लड़का गया, मैं इसकी बात नहीं करूँगा वो अच्छा है या बुरा है, इसकी बात नहीं मैं कर, प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस गलत है। अभी क्या लड़का ये खबर, ये कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला? मैंने नाम ही पहली दफा सुना है, वो पाकिस्तान टीम में चला गया यार, ज्यादती है ये। काका मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकता हूँ, if you don't mind? करो। अभी आपने फर्स्ट क्लास सलमान अली आगा की बात की है, ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद। ये मौका था, आज हम बात कर रहे थे कि आज जवाब देने का टाइम था, ये टाइम था कि आज आप जवाब देते, लेते, बदला लेते। आज आप बदला लेते, सही बात, ना कि आज आप मुंह नीचे करके आज अब आप उनको जीत की खाली आप ना हाथ मिलाने वाला सीन है ना कुछ है, और वो जीत गए हैं और हम सिर्फ खून के आंसू रो रहे हैं यार। फील्डिंग भी उन्होंने इतनी खराब की, इतनी पुअर उन्होंने फील्डिंग की, भी उससे कसर नहीं छोड़ी। इतने मौके दिए इस मैच में आने के कि लो भाई आ जाओ मैच में आने का मौका। साहिबजादा फरहान का पहली बॉल पे कैच छुड़ गया, लेकिन 50 के बाद अगले ने जो 11 बॉलें मिस की, डॉट बॉलें खेली, बीच में नवाज साहब आपके मेरा मैच विनर, उसने आगे जो मैच का बेड़ा गर्क किया। अगर यहाँ पर आपने 30 रन और डाले होते तो शायद आज मैच की सिचुएशन जो चेंज हो सकती थी। हमें ना अब हकीकत को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो सवाल आपने इनके पास फेंके थे, जरा मैं भी दे दूं, कप्तानी के बदले ना वो चाहिए जिसको ना करना आता हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
यही हर कोई तो यस सर है ना, इस वक्त उसको करना है जो सारे फैसले ले रहा है सिको भाई। पूरी सिलेक्शन कमेटी यस सर है, आपका पूरा कप्तान यस सर होता है, तो यस सर मैं यस सर ही है। फिर नहीं, बात असल ये है राशिद कि वो कप्तान फिर तो वही होगा ना जो बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसा लड़का हो जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बोर्ड स्ट्रांग होता है, बोर्ड स्ट्रांग होता है सर। आपने नालायक कोच एक मिनट सिको भाई, एक मिनट सिको भाई, नालायक कोच और नालायक कप्तान के साथ टीमें नहीं चलती। देखिए हमारी जो सबसे बड़ी गलतियां है ना उसके अंदर ये है कि हम हर चीज PSL से सिलेक्ट कर रहे हैं जी। हमें अब कोच भी हम PSL से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कोच भी हम PSL से ही सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो हाँ, ये बहुत बड़ा फंड है, इसलिए कि जो कोच है अगर PSL से सिलेक्ट करेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस है। कोच ने पहले तो अपना एक वाइस कैप्टन रखा, उसका फेवरेट था। जब वो वाइस कैप्टन चला गया तो उसने कहा कि मुझे वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। नवाज किस दर्द की दवा है आमिर? नवाज को जब खिलाया, उसने ट्राई नेशन के फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ, टर्निंग ट्रैक था, आप उसको खिला रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, बॉलिंग ही नहीं करा रहे। देखिए चलो मैं मानता हूं कि जब अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो उनको आपने बॉल नहीं कराया क्योंकि खब्बा बॉलर है, खब्बा बैट्समैन है, तो मुश्किल होगा नवाज के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं करवाए। चले वो तो आउट हो गया है, अब आप करवा लें। नहीं तो कब कराएंगे? शायद 21वें ओवर में बॉलिंग देंगे इनको। देखिए बात यह है कि लिटनी ऑफ मिस्टेक्स हैं ये। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने नंबर 8 से अपनी टीम को उठा के ऊपर लेके आना है तो ये इस तरह नहीं चलेगा। मुश्किल होगा। लगता है खुर्रम गिर जाएगी क्योंकि वो बीच में गिरा है गेंद। आप देखें मुकाबला भी तो चल रहा है ना, कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा। इनिंग होती है, आप पूरा सिस्टम चेंज करने पे तोड़े। आप लेके आए जी हिट मारने वाले प्लेयर लाऊंगा, भाई ऑलराउंडर आपने बोल के पूरी टीम में भर दी। माजरत के साथ एक भी नहीं है ऑलराउंडर। पता है किसे कहते हैं? नवाज है ना, उसको रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक इन्हें कहते हैं, जैक कैलिस इन्हें कहते हैं ऑलराउंडर। भाई इन्हें नहीं कहते जो 4 ओवर में 1 ओवर भी नहीं कर रहे हैं काम के मैच में। जो जरूरी है। और जो मिंटो पार्क में बाहर टहलने थ्रो लगी रन आउट हो गए। अबे भाई मैच पाकिस्तान टीम का इंडिया से मैच चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आपकी 2 बड़ी हिटें लग गई हैं, आप बाहर टहल लो। हाँ मेरा आपकी क्या ओपिनियन? देखिए मेरा तो पूछना यह है कि पिछले मैच में फहीम अशरफ को बाहर क्यों मिटाया? ये पूछे ना कोच से टूर सिलेक्शन। मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आके ट्राई सीरीज में भी अगर आप इनका देखें आखिर में मार लगाई थी। 2 ओवर्स में आके ये डिफरेंस क्रिएट करके जाते थे। सही कह रहे हैं। अगर आप आज के मैच में भी देखें 8 गेंदों पे 20 रन किए, आपको आउट भी करके दिए, ठीक है, जान मारता प्लेयर। क्या वजह थी उसको बाहर करने की? बैटिंग की जिस तरह उसने मोमेंटम सेट किया, उनके प्लेयरों ने आगे नहीं किया वो वाले काम के। आगे जी 10 के एवरेज को 8.5 पे लेके अभी भी 3 विकेटें गिरी हैं, संजू सैमसन मारे जा रहे हैं। देखें उनको पता है ना खेलना किस तरह, एक मोमेंटम है ना। अगर आके यूं डॉट बॉल, कोच भी तो कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने हमारे प्लेयर। हमें कितने दिनों से बात हो रही थी डॉट बॉल नहीं खेलने, हमने कहा चलो 30 डॉट बॉल हो जाए। आज फिर 50 डॉट बॉल खेल गया। बताइए 8 ओवर से ज्यादा तो फिर, और जिसमें साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उसके बावजूद यह हाल है। आप देखें ना, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 28 रन किए हैं 8 गेंदों पे, 5 चौके और 3 छक्के मार के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो 20 रन किए हैं वो उन्होंने 45 बॉल टोटल खेले, डॉट बॉल उन्होंने भी खेले, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें ना अभिषेक को। आप देखिए ना, उसने छक्के मारे हैं ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भाई जाके चौके और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान, ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है।
और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी कि अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन थे 3 मैचेस में, लेकिन आज उसने भी 47 कर दिए। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का वो एज ए कैप्टन अभी इंग्लैंड सीरीज खेल के आया है, क्लास उसने अपनी दिखाई है और अपने टर्न के वो शायद वेट कर रहे थे। अब उन पे जिम्मेदारियां आई हैं उस पर और सूर्य कुमार पे, तो वो चीज़ दिख रही है। प्रिपरेशन अच्छी हुई हुई है, फिर आने से पहले जिस इवेंट के लिए आ रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, टेस्ट खेल रहे होंगे तो T20 की तैयारी चल रही होगी, T20 होगी तो यहाँ वनडे की तैयारी चल रही होगी, दिख रहा है। ये हम घड़ी की बात नहीं है। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है, आप देखें बड़े टेंशन में। टेंशन तो लेनी भी चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कोच हैं भाई, आप तो आ गए आराम से। अब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, रात और ओवरनाइट कोई चीज चेंज होती है नहीं बन सकते, क्योंकि गेंद ग्रिप कर रहा है, अभी भी गेंद ग्रिप कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ही नहीं हुई और उधर से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। और जब हम तैयारी की बात करते हैं इकबाल भाई, तैयारी इंडिविजुअल की भी होती है और टीम की भी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। छोटी सी एग्जांपल यह है कि पिछले मैच में अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहले गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको ये पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताती हैं कि अगली टीम का क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस क्या है और उनकी तैयारी क्या है। और जब आप बड़े मैचेस की बात करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट जो है वो आपको जीत के करीब कर देते हैं और दूर भी कर सकते हैं, बहुत दूर कर सकते हैं। आज जो बैटिंग ऑर्डर जिस स्टार्ट के बाद हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया, उसको शफल नहीं किया, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। जब साहबजादा फरहान और हुसैन तलत बैटिंग कर रहे थे तो मैंने खुरम को ये कहा था कि 165 है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा 160, लेकिन खुरम ने कहा नहीं 170 होगा, और वो भी फ़हीम अशरफ की आके लग गई जिसकी वजह से आपका 170। लेकिन इस 170 के ऊपर फाइट तो होनी चाहिए थी। और जो आज मैंने मैच से पहले बात की कि अभिषेक 3 विकेटों में बहुत आला क्रिकेट खेलता है। जब गेंद 3 विकेटों के अंदर गिरती है तो उसके पास बड़े शॉट्स हैं। यही बात की कि जब वो इनिंग्स का आगाज करे, उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकने, वो नहीं फेंकी, वो आपको तैयारी नजर नहीं आई। लेकिन खुर्रम, हुसैन तलत जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले, ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें किसी मैच में मौका नहीं मिला। इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उनको नहीं मौका मिला। आज उनको खिलाया गया और खिलाया भी किस नंबर पर किया आप समझते हैं? ये बड़ा ब्लंडर था। जब फ्लो जो चल निकला था, साहबजादा फरहान लेकर चल रहे थे, उस वक्त हुसैन तलत गए और फिर पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता जो अंडर प्रेशर आती गई। इकबाल प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने कहा ना कि कहीं कप्तानी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? हुसैन तलत जिस नंबर पे उन्होंने भेजा, जो मोमेंटम उन्होंने माशाल्लाह आगे स्लो किया है, 9, 9.5, 10 की एवरेज को एकदम से उन्होंने 8.5, 8 की एवरेज पे लिया है। और उस 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 2 ओवर में फरहान साहबजादा ने 1 बॉल खेली उनकी मौजूदगी में, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया उधर। 1 रन्स का मोमेंटम चल रहा था, बॉलर बच रहे थे, कप्तान परेशान था। उसके बाद नवाज, आप नवाज का क्या करना है? मिंटो पार्क में घूम रहे थे, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं। जिस तरह वो आउट हुए हैं, गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं? और मजे की बात, बॉलिंग नहीं दी। अभिषेक का 9 रन पे कैच उनसे गिर गया, कहे नहीं कोई कुछ ना कहो उनको ना। वो बाबर आजम को दुआएं दे कि वो इमाद वसीम के चक्कर में लाए थे इनको, और अभी तक वो अटके में। हारिस किस दर्द की दवाएं? यही तो बोल रहा हूँ ना। हारिस को बैटिंग पे नहीं भेजा गया, वैसे वो हिटर के लाए जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं वो, इतने डेंजरस हैं, इतने बड़े मैच में बैटिंग पे नहीं भेजा उनको। कप्तान का ट्रस्ट ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे खुद कह रहे होते हैं ज्यादती हो रही है। मतलब एक जगह कहीं तो सही हो अपना। तो आप समझते हैं कप्तानी जाएगी? मुझे एक बात है, मुझे बताएं, जिस टाइम सलमान अली आगा बैटिंग करने आए उस टाइम उनका आना बनता था? नहीं। फ़हीम अशरफ को या नवाज को भेजते तो वो कप्तान है ना, कब आते वो? तो यही तो बोल रहा हूँ, कप्तानी दिख तो रही थी, आप बोले कप्तानी नहीं दिख रही थी। दिख रही कप्तानी। हुसैन तलत आए, नवाज अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, खुद बैटिंग पे आ गए उस ओवरों में जिस ओवरों में किसी और को आना चाहिए था।
मुझे आप बताएं ना कहीं इतनी कुल्ली मिस्टेक्स इतने बड़े मैच में और अच्छे टोटल पे साइम अय्यूब को आप सर्किल के बाद फौरन बॉल कराए जा रहे हैं। भाई एक मार लग गई ना, 10 रन बन गए पहले ओवर में, आप हटा दें बॉलर को लाइन नहीं उससे बॉल नहीं गिर रही है। ये पीएसएल का मैच थोड़ी है, ये कोई ओमान के बैट्समैन थोड़ी है जो डर के खेलते रहेंगे। आपको भी ताज्जुब हुआ कि दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर ने, जो हमारे हेड कोच के नजदीक दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, उनसे ओवर ही नहीं कराया गया आज के मैच में। क्या वजह हो सकती है सुकू भाई? मुझे तो यही लग रहा है कि अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इसको कोई इश्यू है, इंजरी है। वरना कैसे हो सकता है कि आप एक मेन बॉलर से जो इतनी अच्छी गेंद कर रहा था उसको कराने तक 2 ओवर तो बनते ही थे ना, तेरे पिटाई हो जाती। 2 ओवर तो बनते हैं, हर लिहाज से बनते हैं, मगर नहीं हुए। तो अब मेरे तो सोच से बाहर है। तो कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रिपोर्टर उनसे पूछे कि भाई मोहम्मद नवाज ने क्यों नहीं बॉल कराई, जो दुनिया का आप कह रहे थे। हमें भी ये कहा गया था कि हमें एक स्पिनर मिल चुका है। पहले उन्हें खुशदिल को बोला, फिर इसको बोला। मतलब हम लोग तो अजीब और गरीब किस्म की जो है ना बातें करते हैं कि मेरे तो नाकिस अकल में आती नहीं है ये बातें। मैं तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। और मगर ये कि मेरे हिसाब से तो हमारी बॉलिंग इतनी कमजोर नजर आ रही है कि मुझे तो डर लग रहा है कि बांग्लादेश कल इतना अच्छा खेला है, पता नहीं अब वो क्या हमारे साथ, उनका भी मैच है, श्रीलंका का भी मैच है। तो अल्लाह खैर करे, मगर अगर हम दोनों को हराते हैं तो फिर से एक मुकाबला होगा। देखते हैं कि हम हराते हैं कि नहीं हराते। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका भी बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है एशिया कप में। कल उनको बड़े फंसे हुए मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई है, वरना श्रीलंकन टीम भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अहमद, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है कि हमारे हेड कोच के नज़दीक जो दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने आज के इतने बड़े मैच में कोई ओवर नहीं कराया। नहीं जी, मुझे तो कोई सिवाय इसके कि अभिषेक के लिए, अब अभिषेक को आपने क्रिस गेल बना दिया अभी से, बड़ा जबरदस्त बंदा है, ठीक है, लेकिन इज नॉट दैट बिग कि आप उसके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर ना लगा सके, वो भी दुबई के अंदर। तो यानी कि आप नवाज को बॉलिंग नहीं कराएंगे अगर टीम के अंदर 2 खब्बे खेल रहे हैं तो फिर ये कौन सा, मतलब जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर ये बात करते हैं, तो क्या सकलैन मुश्ताक राइटी बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या मुरलीधरन राइटी बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या शेन वॉर्न लेफ्टीज को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या डैनियल विटोरी लेफ्टीज को बॉलिंग नहीं करते थे? तो सर जाने दें, आप जल्दी वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी को बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद उनको बॉलिंग भी नहीं कराते हैं। अभी एक ऊपर तारा लगा था, इन्हों 3 फील्डर नीचे भाग रहे थे, किसी ने कॉलिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है कि कोई पता नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यकीन जाने कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं फिर कह दूंगा तो वो एक खबर बन जाएगी। लेकिन बिल्कुल जो है बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कोई, बिल्कुल आज बॉलिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर, कैप्टनसी के अंदर बहुत बिलो पार चीजें हुई हैं। ये वो मैच था फर्स्ट इनिंग के बाद जो फाइट हो सकता था, नए बॉल से आपको कोई विकेटें नहीं मिली हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर बॉलर से कि वो नए बॉल पे आपको अच्छा स्टार्ट करके देंगे, विकेटें लेके देंगे, वो नहीं मिली है कोई। उसके बाद जो पार्ट टाइम बॉलर्स आप लगाते रहे हैं उसने काम नहीं किया। बैटिंग के अंदर मोहम्मद नवाज ने जो 21 किया 19 पे, वो फिर सलमान अली आगा ने जो बैटिंग की है वो मोहम्मद नवाज को निकाल देना, वो उसके बाद साइम अय्यूब का बॉलिंग करवाना शुरू के अंदर, वो फहीम अशरफ को लेट लेके आना, वो मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना कराना, वो तो सलमान अली आगा का खुद लेफ्टीज को बॉलिंग ना करना, वो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं जो आज इस भारत के मैच में जो है ना पाकिस्तान टीम के ऊपर सवाल। आप एक सवाल कह रहे हैं, हमने आपको ये तो 10 सेकंड के अंदर कम से कम 8 सवाल बता दिए जो पाकिस्तान टीम से हो सकते हैं। आपको क्या लगता है राशिद भाई, क्या 19 गेंदों पर 21 रन बनाए उन्होंने? जी सिकू भाई, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ हमारे दोनों एक्सपर्ट से, ये पूछना चाहता, सपोज करें हम आगा सलमान को हटाते हैं कप्तानी से इस सीरीज के बाद, फिर कौन कप्तान बनेगा? बाबर ने तो इतनी जल्दी कप्तानी। मैं समझ गया सवाल। देखिए, किसी के तनकीद करना और किसी के डिसीजन पे बात करना, हम ये बात नहीं करते कि आगा को हटा दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि आज के मैच के अंदर ये गलतियां हुई हैं और इसको सॉल्व करना है। देखो, हमें एक चीज कमजोर नजर आ रही है। मैं तो खुद बैठा सोच रहा हूँ, मेरा खुद जहन चल रहा है कि हम किसको बना सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, कोई है चॉइस? बड़ा इम्पोर्टेंट था सिकू भाई कि आपने जो है ना पिछले दिनों जो टीम के अंदर हो रहा था उसके बाद आपने वो 6-8 लड़कों के बाहर से कप्तान बनाना था
और पाकिस्तान ने कोई ऐसा लीडर तैयार नहीं किया हुआ था। उस चॉइस के हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन हो सकती है, मैं ये जरूर समझता हूँ कि आगा आपके पास उस टाइम पे एक बेटर चॉइस लग रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगा कोई मैच में गलत कैप्टनसी करेंगे तो हम उसको बैठ के यहाँ सपोर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे तनकीद बनती है, तनकीद। बाकी लीडर किसने बनाने थे? लीडर तो उन्होंने बनाने थे ना जो पिछले 6-6 साल से जिनके पास सारी पावर मौजूद थी। जब उन्होंने ही कोई टीम नहीं बनाई, कोई लीडर नहीं बनाए, तो फिर इसी तरह आपको जो है ना हर जिस तरह प्लेयर्स पे काम करना है उस तरह आपको लीडर पे भी काम करना है। तो पाकिस्तान का आलमी है 9वें नंबर 8वें नंबर की बनी है, इसलिए तो बनी है कि ना आपके पास कोई विजन नहीं, ना आपके पास कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। हर एक प्लेयर टीम के अंदर जब चाहे मसला सिर्फ इतना है पाकिस्तान के पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन्हीं यंगस्टर्स की सपोर्ट करनी पड़ती है। साइम अयूब के 43-45 मैच हो गए हैं, 3 डक्स किए उन्होंने। आज भी हम यही कहेंगे चलो कोई बात नहीं, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। जो ओहदेदारान 10-10 साल से बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने अपना पहिया रोक दिया, आपने चीजें बेहतर नहीं की, इसकी वजह से उस कैलिबर के, और देखें कैलिबर में झूठ बोलने वाली बात नहीं है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में भारत हमसे आगे है। हाँ, अगर दूसरे बिग बॉयज की बात करनी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबने देखा है क्या क्या नहीं है, लेकिन वो बीच पे लेके आते हैं। एक ख्वाहिश थी कि ये मैच अब उनको डिफिटिंग सा रिप्लाई दे। वो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फहीम अशरफ ने बाद में भी तो जाके विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 100 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फहीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फ़ैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। वो विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते। हुआ क्या? तो जितनी बातें आप ग्राउंड से बाहर करें वो बाहर ही की हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास क्या कुछ करके दिखाने को, कुछ बताने को, तो वो देखने को नहीं मिला। और ऑब्वियसली मैच एंड हो गया। अब आप हैंडशेक का ही सोचते रहे कि हैंडशेक नहीं किया या रेफरी ने क्या किया, रेफरी, वो सारी बातें इररेलेवेंट है। जब तक आप मैदान में कुछ खास नहीं करेंगे तो भाईजान, आप इतना बेहतरीन शानदार आपने बैटिंग फरहान वगैरह ने की, आपका फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 130 का नहीं है, स्ट्राइक रेट उसका फिर भी 130 का नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का? तो जब आपने 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का मुकाबला करना है तो फिर उस तरीके से खेलना भी है। आज पाकिस्तान बैटिंग में अपनी हैसियत से अच्छा कर गया, और उस मैच में कि जिसमें बुमराह को 45 रन डल गए, कुलदीप यादव को अच्छा खेल गए, उन्होंने 4 कैच छोड़ दिए, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मैच आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली 1 साइडेड मैच जीतने में कामयाब हो गए। इससे अच्छा और बेहतरीन आपके लिए कौन सा मैच होगा कि आप बुमराह जैसे बॉलर को 45 रन डाल दें, 3-3, 4-4 कैच छूट जाएं, कुलदीप यादव को भी छक्के लग जाएं, और फिर भी आप वो मैच 1 साइडेड तरीके से हार जाएं।
इससे शानदार शायद आपको आई डोंट नो कि बैटिंग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से, और पत्थर से जवाब क्या, मैं तो कहता हूं तोप से जवाब दे दिया। इतनी शानदार हिटिंग अभिषेक शर्मा को, मतलब चौका मारा शहीनशाह अफरीदी ने, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा, बल्कि पहली बॉल पे जो छक्का मारा, शहीनशाह अफरीदी ने कल जाके आगे कुछ बोला, उसने फिर वो बोला कि जो जाहिर है कि मैं लाइव नहीं बोल सकता, उसने बोला चल जाके बॉलिंग करा, जो तेरा काम है वो कर, मेरा काम है गेंद को चौके छक्के मारना और मैं वो काम करूंगा। तो दूसरा मुसलसल मैच है वो अभिषेक शर्मा वो बता रहा है कि हाँ जी शहीनशाह अफरीदी साहब वो टाइम गुजर गया जो आपका कभी प्राइम का हुआ करता था, पहले ओवर में आप विकेट खड़का देते थे, अब पहली बॉल पे ही पहले ओवर में छक्के पड़ेंगे। तो वो मुकाबला जो था पिछले मैच का हमने देखा, अभिषेक शर्मा और शहीनशाह अफरीदी, आज मुकाबला तो इन दोनों के बीच में था कि हाँ जी ऊपर से अभिषेक का विकेट निकाल के दोगे तो आपकी टीम जीतेगी, अभिषेक का विकेट नहीं आएगा तो आप मैच नहीं जीतोगे, और अगर वो 2-3 ओवरों के अंदर नहीं आएगा फिर आप भूल जाओ, वो पावर प्ले पूरा खेल गया तो फिर आपसे वो मैच निकाल के ले जाएगा। तो ये मैच से पहले भी पता था, मैच के बीच में भी पता था, सबको पता था, लेकिन ये कमाल का बैट्समैन है यार, सबको पता, लेकिन वो बंदा उसी तरीके से खेला। वो जो मैचअप हुआ फिर शहीनशाह अफरीदी का, वो पिछला मैच में भी क्लूलेस दिखा था, पहली बॉल में पिछले मैच की उसने छक्का मारा, दूसरी बॉल में उसने पहली पे चौका मारा, दूसरी पे छक्का मारा, आज उसने पहली पे ही छक्का मारा, तो वो छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, आगे स्लैजिंग का जवाब भी दे रहे हैं, ऊपर से मतलब जो भी आप बोलो स्लैजिंग कह लो या गालियां कह लो या जो भी चल रहा होता है, हमारे सामने आवाज तो नहीं आ रही होती, हम तो ज़ाहिर टीवी पे देख रहे होते हैं, तो वो आप स्लैजिंग, चलो डिसेंट वर्ड है, तो वो आपको सुना भी रहे हैं, वहां पे आपको ठोक भी रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं। तो क्या फायदा ये 100 मैच खेलने का, क्या फायदा 100 मैच खेलने यार। आखिरी 10 ओवर में जो आपने कबाड़ा किया बैटिंग का तो कबाड़ा किया, उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई तो यार आपने इतनी घटिया किस्म की गेंदबाजी की, और वहां दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इंटेंट से बैटिंग दिखाई, उन्होंने आपके प्लेयर्स को बताया कि ऐसे एग्रेसिव इंटेंट से बैटिंग करनी है, ये मौका था। आज हम बात कर रहे थे कि आज जवाब देने का टाइम था, ये टाइम था कि आज आप जवाब देते, बदला आज आप बदला लेते, सही बात, ना कि आज आप मुंह नीचे करके आज आप उनको जीत की खाली आप ना हाथ मिलाने वाला सीन है ना कुछ है, और वो जीत गए हैं और हम सिर्फ खून के आंसू रो रहे हैं यार। फील्डिंग भी उन्होंने इतनी खराब की, इतनी पुअर उन्होंने फील्डिंग की, भी उससे कसर नहीं छोड़ी, इतने मौके दिए इस मैच में आने के कि लो भाई आज मैच में आने का मौका, साहिबजादा फरहान का पहली बॉल पे कैच छुड़ गया, लेकिन 50 के बाद अगले ने जो 11 बॉलें मिस की, डॉट बॉलें खेली, बीच में नवाज साहब आपके मेरा मैच विनर, उसने आगे जो मैच का बेड़ा गर्क किया। अगर यहां पर आपने 30 रन और डाले होते तो शायद आज मैच की सिचुएशन जो चेंज हो सकती थी। एक टाइम पर मैच आपकी तरफ आया, ऐसा नहीं है कि मैच हमें टोटल जो रहा ठीक है, पावर प्ले के बाद जो मैच उनकी तरफ रहा, लेकिन एक टाइम पर मैच आपकी तरफ हल्का पलटा, लेकिन तब तक आप अपना सारा चांस गंवा चुके थे। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपके कप्तान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसने नवाज को क्यों ऊपर भेजा, असली कसूरवार अगर मुझसे पूछो नवाज की जो इतनी बेकार बैटिंग थी वो कसूर रहा है। फिर उसके बाद जिस तरह से आपने गेंदबाजी नीचे से आके वो एक बड़े शॉट्स खेले, क्योंकि उन्होंने और करना क्या नीचे, फिर उसके बाद आप भेजते हैं फहीम अशरफ को तब जब बॉल बहुत कम रह जाते हैं, आपको पता है कि उसके अगर 2-4 शॉट लगते हैं तो वो कुछ नहीं तो 3-4 ओवर में 35-40 रन करके चले जाते हैं। तो फिर ये डिसीजंस कौन कर रहा है? अभी मेरी कादर से भी यही बात हो रही थी, तो कादर कहते थे कप्तान का कोई कसूर नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट है। भाई जब 11 डिसाइड होते हैं ना तो फिर कप्तान जिम्मेदार है, फिर टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने बैटिंग लाइनअप भी कोच के कहने पे भेजनी है तो ऐ खुदा का वास्ता है ये क्रिकेट किसी और को सिखा दे, हमें मत सिखाएं, या फिर हमें क्रिकेट नहीं आती या आपको क्रिकेट नहीं आती। 11 का जिम्मेदार कप्तान होता है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूँ सिलेक्शन कमेटी है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूँ कोच है या क्रिकेट बोर्ड है, 11 किसने खिलाने हैं? जब आप बैठ जाते हैं ना अंदर जाके, फिर आप किसी की मत सुने, फिर आपका माइंड जो कहता है वो करें। फिर अगर आप आज हारे हैं ना तो आप फिर ये बताएं कि आपके इख्तियार में ना कप्तानी है, ना आपके इख्तियार में बैटिंग ऑर्डर देना है, ना आपके इख्तियार में बॉलिंग लगाना है, तो फिर आप बताएं कि आप डमी कैप्टन है, और डमी कैप्टन पाकिस्तान को नहीं चाहिए। शाहिद साहब, मजमूई तौर पर जो अभी तक क्रिकेट हुई है, क्या फ़र्क आपके ख्याल में दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा है? देखें, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिज़र्व करता है, ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग
आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो ज़रा फिक्र की बात है कि हमने वो वहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो ज़हन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीज़ों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना, आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर 1 ओवर के अंदर 12 रन, दूसरा ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह, ये तो दूसरी इनिंग की बात है। जो मैं शुरू से कह रहा था, 2-3 दिन से कह रहा टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, सारा मैच वहाँ ख़राब हुआ है। हुसैन तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे, 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर में हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हुआ है, इतनी बड़ी गलती। ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें हैं। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी, 200 रन नज़र आ रहे थे, 200 रन नहीं होने थे यहाँ। लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसन नवाज, हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस ख़राब किया और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए। इसके साथ भी ज्यादती की और इसके साथ ज्यादती की कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिए है, जिस तरह वो खेला है, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को, ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मज़ा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को पाकिस्तान। तो हमने सारा मैच जो है, इतनी वो उस गलती की वजह से मैं बार बार कह रहा था टीम चेंज ना करें। टूर्नामेंट में चेंज नहीं की जाती टीम, बायलैटरल सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप आराम दे सकते हैं। या अगर आपने खिलाना ही था तो अगले मैच में आप खिला लेते यार, इस मैच में ज़रूरत क्या थी। हमने बस यही शो रखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेंस होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की, प्यार होना, मोहब्बत होना, ये एक और बात है। हमारी कौम को प्यार है, मोहब्बत है, सेंस नहीं है। तो सेंस होना बड़ी जरूरी है। लेकिन ये मैच तो खराब हो गया। कौम ने तो तब्दीली नहीं की ना, तब्दीली प्रेशर इतना आए थे, बोल के और देखो उधर जो गए हैं लाइजबाग, उन्होंने जाके बात की होगी कि भाई आप ये कर लें, तो उन्होंने कर दिया। मतलब तब्दीली तो उन्होंने की है ना, जो क्रिकेट समझते हैं, तो तब्दीली तो उन्हीं की तरफ से हुई है जो क्रिकेट। हम बोल रहे हैं कि यार ये टूर्नामेंट में नई चीजें होती और आज देखे बॉलिंग को फिर जैसे भेंटी पड़ी है, फिर बाद में वो जो आप पूछ रही हैं उस पे अब क्या बंदा बात। अच्छा, आपने कहा ठीक है, प्रेशर में डाल दिया हमने, हुसैन तलत को भी प्रेशर एक मैच में डाल दिया, मगर एक प्लेयर के ऊपर भी तो जिम्मेदारी बनती है। हुसैन तलत इज नॉट अ न्यू प्लेयर कि वो मतलब अभी आए हैं, पहली दफा एशिया कप में फीचर कर रहे हैं। आपसे बेसिक्स पूरी सही हो नहीं रही है, आप रिवर्स स्वीप खेलने पे। मैंने तो पहले आप सर्च कर दी, मुझे फिलहाल वो इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल नहीं लग रहा। तो जो देखें वो जो भी प्लेयर आता है उनका, वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है,
वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा, देखो उसने क्या क्रिकेट खेली। आपका ये मानना है हमारे बॉलर से बॉलिंग 10 ओवर में 94 उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली। अब ये भी स्कोर बहुत है, प्रेशर गेम में 171 स्कोर बहुत है। 10 ओवर में 94 थे आपका, वहां पर गलती, वहां से ये मोमेंटम शायद साहब आपके ख्याल में बहुत जरूरी होता है फिर ऐसे मैचेस में बरकरार रखना। अगर 10 ओवर में 94 हैं और उसके बाद उसको आगे बरकरार नहीं रखा और वो मोमेंटम कहाँ रुका वो भी हम जरा स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या ओवर कंपैरिजन जो है वो जिस तरह का रहा, हमारे ओवर्स किस तरह शुरुआत की लड़कों ने और फिर आगे जाके किस तरह हैंडल किया उसको। सो अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं तो पावर प्ले में जो है वो 55 रन हमने बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। देन 10th ओवर तक जो है वो 36 रन और चिप इन किए, मगर 10th ओवर के बाद से 15th ओवर तक जो है वो हमने 28 रन बनाए खाली और 3 विकेटों का नुकसान आया। ये वही मिडिल ओवर्स थे जहां पे हुसैन तलत आए, हुसैन तलत के बाद नवाज आए, ना हुसैन तलत कुछ कर सके ना नवाज कुछ कर सके। एंड देन 15th ओवर से 20th ओवर में हमने फिर थोड़ी सी कोशिश की, चार्ज की एंड 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान। लाला इधर मैं बात कर लूं प्लीज जी। फरहान भी इसी वजह से आउट हुआ है। हाँ, कोई इतना अच्छा खेल रहा था ना, उसने डॉट खेलनी शुरू की, आगे वो जो क्रिकेट उसने खेली है उसको जबरदस्ती कुछ करना पड़ा। ये जो अक्सर हम बात करते हैं कि सामने अगर ऐसा प्लेयर होगा तो आपके सामने वाला प्लेयर भी है, तो टोटल मैच किसी पे नहीं जाता स्वाय इस गलती के नहीं, आप उस सिचुएशन में काका आप तलत को बेचते ही नहीं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी की शाहीन ने भी कुछ अच्छा उसी को ले जाते हो। अगर आप राइट लेफ्ट कर रहे थे तो आप शाहीन को बेच सकते थे, बिल्कुल शाहीन को बेच देते, आप हारिस को बेच देते, कोई इशू नहीं था कि आप तलत को, जो काका बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके प्लेयर नीचे फॉर्म में लगे हुए आप उनको भेजो, आपको पता है कि तलत जाके कोई आगे शॉट नहीं खेलेगा, आप शाहीन को भेज देते कि जाओ भाई अपने पहली बॉल से शुरू हो जाओ, लगने होते लग जाते। लेकिन वो सिचुएशन जो थी वो तलत की नहीं थी, उधर और प्रेशर उन पर डालना चाहिए। यूसुफ साहब, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आप शाहीन को भेज सकते थे, क्या आप समझते हैं कि अगर वहां पर कुछ स्कोर बोर्ड रोटेट भी करना है तो कैप्टन भी फिर आ सकता था, क्योंकि वो तो उस टाइम रोटेट की जरूरत नहीं थी। आपकी 2 विकेटें गिरी हुई हैं, 10 ओवर हो गए, अब 10 ओवर अगर पिछले 8 नहीं खेल सकते तो शाहीन या हारिस दोनों में किसी को भेज देते यार। ठीक है, 2 मैचों में लगातार रन किए, हारिस को बारी नहीं आई। आपने अपना इतना अच्छा क्रिकेट जो है उसकी बैटिंग बाहर बैठा रहा है वो, तो बाहर जो बैठे हुए हैं उनको जय दोस्तों, फिर से स्वागत है वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा और आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को फिर से इंडिया ने पेल दिया है। हाँ दोस्तों, मैं इसे पेलना ही कहूंगा क्योंकि वो लगातार 2 बार एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को पेल दिया है भारतीय टीम ने, और इससे पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैरान है। मतलब पाकिस्तान के एक खिलाड़ी तो अब भारतीय खिलाड़ियों के तारीफ पे फुल बांध रहे हैं और वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को गाली देता फिर रहा है। और सबसे बड़ा चर्चा है अभिषेक शर्मा का, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो तबाहीदार बैटिंग किया है, शाहीन शाह अफरीदी को आता ही छक्का चलता रहा तो शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर खा जाएगा अभिषेक शर्मा, ये तो गारंटी है। यही पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हर बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आने से पहले एक्टिव हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इंडिया को इस बार हम लोग धूल चला देंगे, इंडिया को इस बार हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन हर बार यही पाकिस्तानी टीम बुरी तरीके से हार जाता है और अपना मुंह छिपाते फिरता है। तो इसलिए दोस्तों पूरा पाकिस्तान मीडिया तो हैरान है ही है, और साथ में पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत ज्यादा गुस्सा है अपने पाकिस्तान टीम के ऊपर और बहुत ज्यादा गालियां देता फिर रहा है। हालांकि दोस्तों इस मैच के दौरान इंडिया ने भी बहुत ज्यादा गलती किया है, खास करके कैचिंग में। लगभग 5 से 6 कैच इस मैच के अंदर ड्रॉप किया इंडियन टीम ने, और अकेले अभिषेक शर्मा ने तो 2 कैच ड्रॉप किया, एक कुलदीप यादव ने और एक शुभमन गिल ने, और छोटे मोटे कैच तो और भी ड्रॉप हुए थे इस मैच के अंदर। पाकिस्तान लगभग 170 तक रन बना पाया था, एक फाइटिंग टोटल बन गया था। लेकिन अगर यही कैचेस ले लिए जाते तो मुझे लगता है कि 120 या 30 रन बनता पाकिस्तान टीम के। और एक बात दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का इस मैच के अंदर उतना फॉर्म अच्छा नहीं था। जसप्रीत बुमराह का इस मैच के अंदर इकोनॉमी भी थोड़ा हाई रहा, क्योंकि आमतौर पर जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग ऐसा नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी T20 हो या ODI हो,
कम से कम 6 से नीचे रहता है, लेकिन ये जो मैच था इसके अंदर जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी 10 से ऊपर था। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का फॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन बाकी बॉलरों ने बहुत कमाल का बॉलिंग किया है, खास करके शुभम दुबे ने इस मैच के अंदर जान डाल दिया था बॉलिंग के अंदर। जहां दूसरी तरफ किसी को भी विकेट नहीं मिल रहा था, उसी टाइम पे आके ब्रेक थ्रू दिलाया शुभम दुबे। ये पूरा क्रेडिट तो जाता ही है शुभम दुबे के ऊपर। लेकिन बैटिंग की अगर बात करें तो भाई अभिषेक शर्मा, मतलब अभिषेक शर्मा ऐसा बैटिंग कर रहा था कि लग रहा था कि पुराना युवराज सिंह वापस आ गया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा इंडियन ऑडियंस कह रहा है और साथ में पाकिस्तान की ऑडियंस भी यही कह रहा है। मतलब पाकिस्तान की ऑडियंस तो इस बात से हैरान है कि एक बॉलर जो साइंस साहब फिर जैसे बॉलर, एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर को पहले ही बॉल के अंदर छक्का मारना, वो भी दोनों मैच के अंदर। अब इससे अंदाजा लगाइए पहले मैच के अंदर भी जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का खेला गया था, उस मैच के अंदर भी अभिषेक शर्मा ने पहला ही बॉल में चौका मार दिया था और फिर दूसरा ही बॉल में छक्का मार दिया था, और इस मैच के अंदर पहला ही बॉल में छक्का मार दिया। और इससे तो साइंस से आप भी बहुत ज्यादा हैरान है, तो एक छोटा सा इंडियन लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड बन सकता है। और साथ में तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल का भी। शुभमन गिल ने भी बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा था। हालांकि शुभमन गिल ने छक्का नहीं मारा था, लेकिन जो चौका मार रहा था शुभमन गिल वो देखने लायक था। मतलब बेहतरीन स्टाइल से और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने बैटिंग किया था। हालांकि शुभमन गिल का चोट लगने के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक आया, उसके बाद मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो गया, शुभमन गिल बोल्ड हो गया और शुभमन गिल का 50 नहीं बन पाया। इससे थोड़ा सा तो दुखी हूँ। तो गाइस, इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन इस वीडियो के अंदर छोड़ के जरूर जाइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का वीडियोस पसंद है तो बस आप लोगों को और एक छोटा सा काम करना है, वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल को सेलेक्ट कर देना है, ताकि आने वाला कोई वीडियो आप लोग मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।